एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में हम बात करेंगे नेशनल इनकम पार्ट सेकंड के इकोनॉमी मींस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और इस क्लास में जो क्वेश्चंस होने वाला स्टूडेंट वो हाई लेवल, यस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे और कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेंटल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। यस तो लास्ट भी हमने नेशनल इनकम पर डिस्कस किया था क्वेश्चंस, वो आपने सब ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड सीरीज वाइज PYQs या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएगा। आपने सीरीज वाइज देखना है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। PYQs को एनालाइज करो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे। अभिपीडिया के वेबसाइट में लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ क्लिक करेंगे एंड देन और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रॉब्लम, या फिर कोई टॉपिक समझना है तो वो भी है। अभिपीडिया के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लाया जा रहा है, तो चैनल पर आप नए होंगे या न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जो भी आपसे रिलेटेड मतलब CUET 2025 के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लाया जा रहा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड सब आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना हार्ड तो CUET भी नहीं देता जितना मैंने आज क्वेश्चन करा दूंगी। तो मेंटल एक्टिविटीज बहुत होने वाली है। चलो तो साथ मतलब कि मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है। चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ करेक्ट। करेक्ट पूछा है। ओके, पहले सबसे पहले क्या पूछा है, करेक्ट। आपने पहले यही क्वेश्चन में देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा है। तो करेक्ट पूछा है तो चलो देखते हैं करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। वन बाय वन स्टेटमेंट को हम यहाँ रीड करेंगे। तो देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये नेशनल इनकम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे आएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे। ओके, मीन्स NDP में माइनस कर देंगे क्या, नेट इनकम फैक्टर। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस अगर हम करते हैं तो वो तो D आ जाता है, डोमेस्टिक आ जाता है ना, नेशनल तो आएगा ही नहीं। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। क्लियर, ये है। फिर आता है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, फैक्टर कॉस्ट है तो GNP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये भी आपने रॉन्ग कर देना है। ओके, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट में ऑलवेज माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी होती है ना। तो अगर ऐसा होता तो ये सही होता, ये भी गलत है। पर्सनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। पर्सनल इनकम का यही फॉर्मूला होता है। तो हमारा आंसर तो मिल गया। चलो ये भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो डिस्पोजेबल इनकम, जिसको YD से डिनोट करते हैं, और वाई मतलब जो आपके पास पर्सनल इनकम है, माइनस क्या कर देना है, डायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ओके, ये है। तो बट ये स्टेटमेंट गलत है, वैसे भी आपको पता हो गया। यही जो स्टूडेंट है, अगर आप देखोगे लास्ट 2022 2023 की बात करें तो उससे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हुआ है हार्ड हुआ है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि इजी आए तो आपको पता ही है, लेकिन हार्ड आए तो भी आपका जहाँ पर कंसेप्चुअल जो है आपकी बहुत माइंड मैपिंग हो, वहाँ पर आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का अप्लाई हो, वो क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये देखा हमने कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो थोड़ा सा हम कंसेप्ट को भी देख लेते हैं क्या है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, PDF भी आपको अभिपीडिया के वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। राइट, चलो तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, कल की क्लास में मीन्स लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि GDP क्या होता है और GNP क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज वाइज चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा, क्योंकि लिंक्ड होते हैं। राइट, ये
तो ये नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम का फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, ये है। ये क्या होता है? ये होता है, इससे पहले आपको ना जीडीपी समझ आना चाहिए। जीडीपी रहने देते हैं, आपने लास्ट क्लास में जाके देखना है। हम पहले इसमें पढ़ लेते हैं जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि हम नेशनल की बात करें। अब नेशनल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसने, मतलब किसके द्वारा प्रोडक्शन किया गया है, मीन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर अब्रॉड में प्रोड्यूस कर रहा है और वो इंडिया में भेज रहा है, तो हमारे इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट होता है। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और इसी में से अगर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमने क्लास में बात करी है। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का क्या होता है? डेप्रिसिएशन होती है, जो कि एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होता है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को अगर हम माइनस कर देते हैं, तो अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है? ग्रॉस। तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताऊंगी। तो समझ आया कि नेशनल इनकम, ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर। ओके, ये है। यहाँ पर लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। रेजिडेंट मतलब कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है तो नेशनल में प्रोड्यूस होता है। उसी में से मीन्स ग्रॉस, अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? नेट है। इसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या हो जाएगा? वो नेट आ जाएगा। राइट, ये है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जब आपके पास, मतलब कि अभी हम नेशनल और ग्रॉस की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, नेशनल की बात कर रहे थे, वो ऑल ओवर द इंडिया है। पर्सनली आपके जेब में कितना पैसा है, आपके पॉकेट में कितना है, उसके लिए पर्सनल इनकम होता है, प्राइवेट इनकम होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है? जब हम पर्सनल इनकम से माइनस डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, गिफ्ट टैक्स होता है। ओके, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो उसमें से माइनस कर दो के देन जो लेफ्ट आउट आपके पास बचेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको हम वाईडी से डिनोट करते हैं। वाईडी क्या होगा? वाई जो आपका पर्सनल इनकम है माइनस हम डायरेक्ट टैक्स कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो तो डिस्पोजेबल आ जाता है। तो एक बार रीड कर ले, अमाउंट लेफ्ट विथ इंडिविजुअल बाय पेइंग द डायरेक्ट टैक्स। और इसको डिनोट करते हैं जो आपके पास वाईडी बचा, या तो आप उसको कंजम्पशन करेंगे या तो उसको सेविंग करेंगे, है ना, ये होता है। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? ये भी पूछ लिया जाता है। ये आफ्टर प्राइवेट इनकम निकलता है, मतलब प्राइवेट इनकम जो भी होगा उसमें से माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस कॉर्पोरेट सेविंग कर लेते हैं, तो पर्सनल इनकम। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर डिस्पोजेबल इनकम को निकाल लेते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको भी याद रखना है। तो इनकम एक्चुअली रिसीव बाय द इंडिविजुअल आफ्टर डिडक्टिंग जो कॉर्पोरेट टैक्स जो आपके प्रॉफिट पे लगता है, एंड द कॉर्पोरेट सेविंग फ्रॉम द प्राइवेट इनकम, फ्रॉम द प्राइवेट इनकम से माइनस करते हैं। तो पर्सनल मतलब मेरी इनकम है। ओके, या है मेरा इनकम ऐसे है। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे कंसेप्ट देख लिया एंड क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके राइट, चलो ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, माइंड मैपिंग, मतलब माइंड यहाँ पर बहुत एक्टिविटी होगी। चलो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, पहले करेक्ट था, अब नॉट है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, ये क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, प्लस डेप्रिसिएशन। अगर प्लस डेप्रिसिएशन हम करते हैं तो वो तो आ जाता है ग्रॉस, है ना, ग्रॉस आ जाता है। वो क्या है? एन है। एन है मीन्स यहाँ तो माइनस करना चाहिए ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो आपका आंसर आ गया, लेकिन हम इन सभी को एनालिसिस करेंगे। तो क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, तो इससे क्या होगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड माइनस कर रहे हैं, तो हमें डोमेस्टिक वैल्यू आ जाती है ना। डोमेस्टिक क्लास में भी हमने बात करी थी, डोमेस्टिक आ जाती हैं, प्लस करते हैं तो नेशनल आ जाता है। ये तो स्टेटमेंट सही है। ओके, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी, तो यस फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है और प्लस क्या होता है, सब्सिडीज होती है। ओके, ये बिल्कुल सही है। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब कि अगर आप नेट में से प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो आपको ग्रॉस वैल्यू आ जाता है, तो ये भी सही है। ओके, इसी प्रकार से इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो आंसर आ गया है। अब चलो हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। अब इसको ऐसे समझेंगे, अगर हम शॉप पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्स होता है या नहीं, तो बस वही है, एमआरपी ही है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है, प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, लैंड होता है, लेबर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, कैपिटल होता है, इसको हम फैक्टर पेमेंट करते हैं। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेज देते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जो फैक्टर पेमेंट है ये भी इंक्लूड होगा। मीन्स उस गुड्स को बनाने में फैक्टर कॉस्ट भी तो लगा है, तो वो इंक्लूडेड होता है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है, माइनस सब्सिडी। माइनस सब्सिडी क्यों होता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी सब्सिडीज इंक्लूडेड होती हैं। ओके, ये चीज़ है, इसीलिए इसमें डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं एंड देन फैक्टर प्राइस आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है, फैक्टर। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि वेट हो गया, और अभी क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम पे करते हैं ना, ये होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ओके, और अगर हम देखें नेक्स्ट, ओके, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट जो होती हैं वो फैक्टर पेमेंट हो गया। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें फैक्टर कॉस्ट में, ओके, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी होती हैं। फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक इजी वे मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी वे बताती हूँ, इसको सॉल्व करना, यहाँ पर लिख देती हूँ। जब भी मुझे मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट निकालना और बहुत कंफ्यूजन होता है, तो साइड में ना ये डायग्राम बना लो। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ओके, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दूंगी सब्सिडी। ओके, क्या कर दूंगी, सब्सिडी। फिर अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ओके, तो अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हमने माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर दिया था। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कर देंगे सब्सिडी। ये जो है ना बहुत इजी तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे ही डोमेस्टिक और नेशनल में भी आप ऐसे ही इंक्लूड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समझ आ गया फैक्टर और मार्केट प्राइस, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रियल नेशनल इनकम क्या होता है, रियल। अब हमने नेशनल इनकम तो पढ़ लिया मैम, ये रियल क्या होता है, रियल मतलब क्या होना चाहिए, वो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ, यस स्टूडेंट, बिल्कुल। तो जब हम जीडीपी, ओके, जीडीपी हमने क्या पढ़ा था कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको जीडीपी बोल देते हैं। लेकिन उसको मेजर किस में कर रहे हैं, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट प्राइस पर कर रहे हैं, ओके, बेस ईयर पर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैम, हो जाएगा रियल जीडीपी। क्या रियल जीडीपी ज़्यादा अच्छा होता है, यस स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा होता है। ओके, अभी हम नॉमिनल जीडीपी भी पढ़ेंगे। तो रियल जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, national income at factor price, national income at constant price, national income at average प्राइस ऑफ पास्ट 10 ईयर, तो ये कांस्टेंट प्राइस, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाता है। ओके, आंसर हमारा
थर्ड हो जाता है, दैट इज सी। ओके, तो ऑलवेज याद रखिएगा, रियल रियल क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि ये एस्टिमेट किया जाता है, बेस ईयर अभी स्टूडेंट चल रहा है 2011 एंड 12। ओके, इससे मेजर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा क्या चीज़ है कि रियल जीडीपी बेटर होता है ना मैम? क्यों होता है ना? आप पूछेंगे क्यों होता है मैम? क्योंकि इसमें से इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि जब हमें रियल जीडीपी हमें निकालना होता है तो हम इसमें प्राइस हम सेम लेते हैं, सिर्फ क्वांटिटी चेंज को देखते हैं, P इंटू क्यू। मीन्स इन्फ्लेशन इससे एक्सक्लूडेड होता है, इन्फ्लेशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड देन एक्चुअल इनकम, एक्चुअल कंट्री की ग्रोथ हम देखते हैं, तो इसीलिए हम रियल जीडीपी बोल देते हैं। ओके, तो रियल जीडीपी बहुत अच्छा होता है। अगर आपसे पूछते हैं कौन सा जीडीपी अच्छा होता है, रियल जीडीपी बहुत अच्छा होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, क्योंकि इसमें प्राइस हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी चेंज को देखते हैं और P इंटू क्यू निकालते हैं। तो ऑलवेज इसको कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ लिया था, तो कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। कैलकुलेट बस याद रखिएगा, बेस। ओके, बेस ईयर जब भी होगा उसका प्राइस लेना है आपने, एंड क्वांटिटी करंट ईयर का लेना है। ओके, करंट ईयर की क्वांटिटी लेना है, इंटू कर देना है, तो रियल जीडीपी आपको आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो इसका फॉर्मूला भी होता है। अब देखो, हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं रियल जीडीपी में, हम जीडीपी, ओके, जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। डिफ्लेटर क्या होता है? कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन है। ओके, कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन है, इसीलिए हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। तो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। अब हमने तो अभी तक रियल जीडीपी पढ़ा, ये नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी होता है स्टूडेंट जहाँ पर हम जीडीपी मेजर कर रहे हैं, अभी तक तो कांस्टेंट प्राइस पर कर रहे थे, करंट प्राइस पर, तो वो नॉमिनल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, P इंटू क्यू। मीन्स आपका करंट का प्राइस होगा, करंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, करंट ईयर का प्राइस एंड कांस्टेंट, सॉरी, करंट ईयर की क्वांटिटी होगी, करंट ईयर की क्वांटिटी होगी, दोनों करंट ईयर की होगी। ओके, नोट करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी P इंटू क्यू आप सॉल्व करेंगे। ये जो मेजर होता है ये करंट ईयर, करंट प्राइस पर मेजर किया जाता है, और इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। यस, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, और ये अच्छा नहीं होता है। और इतना परसेंट मतलब कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन है, इसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। डिफ्लेटर कि कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ओके, कितना प्राइस, तो जीडीपी डिफ्लेटर से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया है? द लेवल ऑफ प्राइस चेंज इन द इकोनॉमी आपको बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मतलब कि मान लो कि आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन दे दे, तो आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है, रियल जीडीपी गिवन है ना, और उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर निकाल दे तो उसको हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, रियल जीडीपी को कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे, तो मान लो कि यहाँ पर रियल जीडीपी है, अगर आपको रियल जीडीपी नहीं निकालना है, गिवन नहीं है, तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, राइट? ये बट अब ऑलवेज याद रखना, ये फॉर्मूला आपको पूछेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या पूछेंगे? रियल जीडीपी, न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी, ओके, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 जो भी न्यूमेरिकली आपको दिया है पुट करना, क्वेश्चन करना, आंसर निकालना। ओके, ये है। ऐसे भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, चलो, तो सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल कौन सा बेटर है? रियल जीडीपी। क्यों बेटर है? क्योंकि वो कांस्टेंट पर होता है, उस पर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है। नॉमिनल जीडीपी क्यों नहीं बेटर है? क्योंकि उसमें वो करंट प्राइस पर होता है, उस पर इन्फ्लेशन क्या होती है, इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉमिनल? लो, नॉमिनल जीडीपी पर एक सवाल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। It is adjusted for the inflation? No, real GDP adjusted था। Real GDP क्या था? Adjusted था। It include only the price of produce in the current year। Yes, बिल्कुल। ये जो है नॉमिनल GDP जो होता है वो करंट प्राइस
पर ही कैलकुलेट होता है और इसमें प्राइस इंक्लूडेड होता है, प्लीज़ नोट करेंगे इसको, राइट। ये है इट मेजर एट कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। ओके, इट एक्सक्लूड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो। जीडीपी तो रहेगा ही, वो फॉर्मूला होगा ही। क्या फॉर्मूला होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये तो फॉर्मूला होगा ही, राइट। ये है, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? बी। बी। तो क्या होता है स्टूडेंट? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जहां पर जीडीपी कैलकुलेट मीन्स मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइस, ओके, करंट ईयर प्राइस पर, और इसमें पी इंटू क्यू करके निकालते हैं, और इन्फ्लेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसमें प्राइस हम देखते हैं, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ऑल राइट, ओके। तो हमें आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? कौन सी है? आप क्रोनोलॉजिकल में डेट्स पूछ लेंगे, आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। क्या इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती हैं? तो आंसर क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करते हैं, इनका शॉर्ट नाम है एनएसओ। ये कब आया था मैम? ये 2019 में आया था, इससे पहले क्या था? सीएसओ था, ओके। तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कौन सी कंट्री ग्रोथ हो रही है, यही ये डाटा रिलीज करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है ना, तो अबाउट डाटा, तो डाटा रिलीज करते हैं एंड कंट्री की ग्रोथ हमें पता होता है, डेवलपमेंट नहीं, ओके। चलो, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में आपको दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ओके, क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और बहुत मतलब कि एक वे में ही, एक झलक में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सवाल पूछा है? कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपसे पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। अब हमारे पास गिवन क्या है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख देते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो अगर हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, ये है ना, इसमें से आप क्या माइनस और प्लस करोगे? तो सब्सिडी को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, बिल्कुल है। फिर डेप्रिसिएशन को हम करेंगे क्योंकि हमें नेट निकालना है, इसको भी माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको क्या निकालना है? ओके, डी होगा, यहाँ पर डी होगा, डोमेस्टिक निकालना है ना, तो इसमें क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, ओके। देखो क्या निकालना है हमें? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है मैम। तो अब देखो इसी में से अगर हमारे पास ये गिवन है, इसमें से क्या क्या प्लस करना, माइनस यहीं पर से कर सकते हो। सब्सिडी माइनस करेंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्योंकि हमें नेट निकालना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम माइनस करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट निकालना है, लेकिन सब्सिडी को प्लस करेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस सब्सिडी कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। यही तो अभी हमने पढ़ा है, तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो, राइट। ये है, तो जो भी आपको मार्केट प्राइस दिया है जो कि 6000 है, माइनस हम डेप्रिसिएशन कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। तो यहाँ पर माइनस सब्सिडी करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ओके, 5400 करोड़। इसको कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। क्लियर हो रहे स्टूडेंट? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो, सॉल्व करो, बहुत इजी है। तो हमें क्या निकालना है? एनएनपी, ओके, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमें नेशनल इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम निकालना था। अब इसी में से देखो, इसी में से क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें ये दिया हुआ, ओके, दिया हुआ है।
तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि नेट निकालना है ना, तो माइनस कर देंगे। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या करेंगे, फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फ्रॉम अब्रॉड है। ओके, सब्सिडी, सब्सिडी को हम प्लस करेंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नेट फैक्टर टू अब्रॉड मतलब यहाँ से मीन्स इंडिया से जो भी अर्न कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से ओके इन दोनों को माइनस कर दोगे, फ्रॉम एंड टू को माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। क्लियर, ये है। चलो इसको हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से करेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसको हम कंजम्पशन फिक्स कैपिटल मीन्स डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, टू एंड फ्रॉम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। एंड इनडायरेक्ट जैसे मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ। क्लियर है। तो ऐसे ही जो फाइंड आउट करना है अपने माइंड में ही आप कर सकते हो और बहुत मिनिमम टाइम पर सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। Why adding the net value added at factor cost by all the producing entrepreneur in the sector we get dash that in industrial sector। क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या ऐड करते हैं, तो नेट वैल्यू ऐड करते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस करते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकलते हैं, या नन ऑफ द अबव करते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मैम, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और प्रोडक्शन और वैल्यू या वैल्यू एडेड भी बोल देते हैं इसको, वैल्यू एडेड मेथड, एडेड मेथड। ओके, वैल्यू एडेड। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्या आपने इन सब में याद रखना है, राइट। इसके आपके फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। ओके, तो एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में सबके फॉर्मूला मुझे लिख के दिखाना, सबके फॉर्मूला आप लिख के दिखाओगे, ठीक है। ये है। तो अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो जो भी इनकम अर्न करता है, कौन कौन सी, जो भी लेबर हैं वो वेज अर्न करते हैं, रेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ओके, या फिर हम कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, वही वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, ये हो जाता है। इसमें अगर हम ओके वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू जो आया है उसमें माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमारी वैल्यू एडेड आ जाएगी, राइट। ये होता है। इनकम मेथड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सभी को अच्छे से रीड करके जाएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि वेज देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस अदर देन वेज, जो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट, ये इस 3 टाइप के होते हैं। ओके, ये है। उसके बाद जो इनकम बचा वो सेल्फ एम्प्लॉयज में आते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन में आपको डिटेल से पूछेगा। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, आप सभी ये जो है इनका फॉर्मूला लिखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, और इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। एंड आपका ये भी होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना। ओके, डू राइट आंसर, आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे एंड फॉर्मूला होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन पर होगा, तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट भी समझ आया होगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।